हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एनएचपीसी जेई जो जूनियर इंजीनियर इवनिंग शिफ्ट में 5 अप्रैल 2022 को पूछा गया था। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन हैं जो हम 5 पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्जर्व इन अ परमानेंट स्प्लिट सिंगल फेस कैपेसिटर। परमानेंट स्प्लिट सिंगल फेस कैपेसिटर में इनमें से कौन सा ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जिस प्रकार हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारा परमानेंट कैपेसिटर मोटर का हमारा डायग्राम है। इसमें हम लोग और अच्छी चीज़ों को समझते हैं। ये जो परमानेंट कैपेसिटर परमानेंट स्प्लिट सिंगल फेस कैपेसिटर मोटर का जो पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा होता है, पावर फैक्टर हाई होता है, लेकिन इसका स्टार्टिंग टार्क लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फॉर अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी द लोड लाइन डीसी लोड लाइन इज़ द प्लॉट ऑफ। इसमें बोला गया है कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी के कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है जो इसका लोड लाइन को ही शो करना है। लोड लाइन, तो इसका लोड लाइन का कौन किससे किससे प्लॉटेड होता है। तो यहाँ पर एक कलेक्टर करंट और एक एक कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। सो कलेक्टर करंट किस में होता है, मिली एम्पियर में होता है, और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज किस में होता है, वोल्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द ओनर ऑफ एवरी ओवरहेड लाइन shall ensure that the minimum factor of safety for metal support। इसका कहने का मतलब ये है कि जितना भी एवरी ओवरहेड लाइन का जो ओनर होता है, ओनर कहने का मतलब एक मालिक, ठीक है, ये ओनर है, ठीक नहीं, ये क्या चीज़ इंश्योर करता है, मेटल सपोर्ट के लिए मिनिमम सेफ्टी फैक्टर कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो है मिनिमम जो सेफ्टी फैक्टर है मेटल सपोर्ट के लिए 1.5 होना चाहिए। उसी प्रकार से हम और देखते हैं कि मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब मिनिमम सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए 2 होता है, ठीक है ना। और वैसे ही यहाँ पर और देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड वायर है, इसके लिए 2.5 होता है, और वुड सपोर्ट इसके लिए 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बताता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज गेन इज़ लेस देन यूनिटी। इसमें हम लोग अच्छे से समझते हैं, क्या समझते हैं हम लोग, वोल्टेज गेन लेस देन यूनिटी। तो इसमें अब एक हम लोग डायग्राम देखना चाहते हैं। ये जो है कॉमन कलेक्टर में सॉरी फॉर मिस्टेक, जिस प्रकार एक चार्ट में समझते हैं कि ये जो वोल्टेज गेन जो दिख रहा है हमारा यहाँ पर वोल्टेज गेन जो यहाँ पर दिख रहा है, ये कॉमन कलेक्टर के लिए हमारा जो वोल्टेज गेन है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो। ये भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर शो किया हुआ है, बहुत ही लो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज़ नॉट फाउंड इन अ स्टीम पावर प्लांट। इनमें से स्टीम पावर प्लांट में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, स्टीम पावर प्लांट में, ठीक है। तो ये जो है हैवी वाटर रिएक्टर जो है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये हैवी वाटर रिएक्टर का ये है हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर स्टेशन इज़ 25 मेगावाट इफ़ द लोड फैक्टर इज़ 60% एंड द पावर कैपेसिटी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज़ 50%। कैलकुलेट द रिवर्स कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारा मतलब कुछ फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड रहता है। तो फार्मूला बेस्ड में क्या क्या है, एक
रिवर्स कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, तो इसके जरिए हम लोग प्लांट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक और फार्मूला होता है लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड का फार्मूला इसके जरिए हम लोग निकाल देंगे, एवरेज लोड इज इक्वल टू लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन बी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों को जब मिलाएंगे तो प्लांट कैपेसिटी बनता है। तो प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। इसके जरिए हमारा प्लांट कैपेसिटी निकल जाता है 30 मेगावाट। तो रिवर्स कैपेसिटी हमारा फाइनल निकल जाता है 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 मेगावाट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is a suitable material for a heating element in increase in resistance heating में हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सा मटेरियल इसमें सूटेबल नहीं है। तो कौन सा मटेरियल सूटेबल नहीं है, सिल्वर, एकदम सही है। तो हमारा देखो हीटिंग एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होना, ठीक है। लेकिन हमारा सिल्वर क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो ये हमारा आसानी से मेल्ट हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा सिल्वर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डीसी मोटर इज इनकरेक्ट। देखो इसमें एक चीज़ समझने वाली चीज़ है, टार्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टार्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी होना चाहिए, ना कि सी। नेक्स्ट, इन अ सिंक्रोनस मशीन इफ द कॉइल इज फुल पिच्ड द टू साइड ऑफ द कॉइल आर खालिस्तान इलेक्ट्रिकल डिग्री अपार्ट। देखो हमारा फुल पिच कॉइल होता है, ठीक है। तो फुल पिच कॉइल के कंडीशन में 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जो फेज डिफरेंस होता है ना, इसमें ईएमएफ मैक्सिमम के केस में होता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, इन 3 फेज सप्लाई VBN इज इक्वल टू 110 एंगल 30 एंगल एज्यूम पॉजिटिव सीक्वेंस। देखो इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस बोला है ना, याद थोड़ा माइंड करना, फाइंड VCN, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा ये यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं, ये VR को हम लोग VA मान लेते हैं, ठीक नहीं, और VB और VC, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 120 के एंगल में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव सीक्वेंस बोले तो पॉजिटिव सीक्वेंस में हम क्या चलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोला जाए तो जैसे ही हम यहाँ पर VBN इज इक्वल टू 110 एंगल है, ठीक है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस के कंडीशन में VCN में 30 माइनस 180 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर -90 आ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डेल्टा नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क। इसका कहने का मतलब यह है, अगर यदि डेल्टा नेटवर्क को स्टार नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो स्टार नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है सभी का सम थोड़ा 330 होता है। अब जैसे ही हम लोग इसको डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो हमारा डेल्टा के कनेक्शन में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 3 इंटू स्टार होता है, सिंपल सी बात है। तो 3 इंटू स्टार, तो 3 इंटू 330, तो हमारा आंसर आ जाता है 990। ये डेल्टा के केस में होता है, डेल्टा, तो इसमें सभी का रेजिस्टेंस इक्वल कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द सेम आउटपुट के लिए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज अबाउट खालिस्तान देन अ करस्पॉन्डिंग 3 फेस इंडक्शन मोटर। सेम आउटपुट के लिए सिंगल फेस मोटर 30% लार्ज हो जाता है, ठीक है। किससे, 3 फेस इंडक्शन मोटर से। इसलिए हम लोग 3 फेस इंडक्शन मोटर ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेस मोटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर गेज इन वैक्यूम मेजरमेंट। वैक्यूम मेजरमेंट में अदर गैस के कैलिब्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें कौन कौन सा गैस यूज़ किया जाता है? तो ठीक है नहीं, मैकलोड गैस। तो मैकलोड गैस का एक यहाँ पर एक डायग्राम है। ये जो मैकलोड गैस जो होता है लो प्रेशर को मेजरमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए किसको यूज़ नहीं किया जाता, किसको प्रीफर नहीं किया जाता है? तो देखो, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर, इसको पावर फैक्टर में इंप्रूवमेंट करने के लिए किया जाता है। फेज एडवांसर, स्टैटिक कैपेसिटर, ये सभी को पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में यूज़ किया जाता है। लेकिन इंडक्टर बैंक को जो है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें भी ट्रू और फॉल्स बोलते। तो मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करेंट प्रिंसिपल, ये जनरेटर के लिए बहुत ही अच्छा सूटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर। ये बिल्कुल सही है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम आर फॉर लार्जर लाइन के लिए, जो लार्जर लाइन के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम वेरी चीप, नहीं ये तो गलत है। ये लार्जर लाइन बोला है तो इसलिए ये कॉस्टली होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन डीसी वेल्डिंग मोर एडवांटेज देन एसी वेल्डिंग। इसके कहने का मतलब क्या है कि डीसी वेल्डिंग ज़्यादा एडवांटेज होता है एसी वेल्डिंग के कंपेयर में, ठीक है। तो एसी वेल्डिंग, तो इसमें से कौन सा है जो डीसी वेल्डिंग के लिए प्रीफर्ड है, ठीक है नहीं। आर का स्टेबिलिटी कहने का मतलब इसका जो डीसी वेल्डिंग के केस में आर का स्टेबल रहता है, ठीक है। देखो, एसी में हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, लेकिन डीसी में ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ करते हैं। तो डीसी में एक रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर और जनरेटर, ये सबसे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट द ट्रांजिस्टर सुपेरियर टू वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाला जो ट्रांजिस्टर बेस्ड होता है, ठीक नहीं, किससे? वैक्यूम ट्यूब के कंपेयर में ट्रांजिस्टर बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा वोल्टेज गेन ट्रांजिस्टर बहुत ही अच्छा रहता है। इन केस ऑफ पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर केस में सेकेंडरी साइड का पर जो लोड होता है वो इंक्रीज होता है, तब के कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। लोड इंक्रीज होगा कहने का मतलब, तो लोड इंक्रीज होगा तो V2/V1 इज इक्वल टू √R2/R1, ठीक है। तो जैसे ही हमारा R2 इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो रेशियो है, ठीक है नहीं, तो इसका जो रेशियो एरर है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जैसे ही देखते हैं लोड इंक्रीज होता है तो इसका जो होता है पावर फैक्टर जो एंगल है, पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, ये भी जो है ये पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, ये भी हमारा इंक्रीज होता है। पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज होने की वजह से हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन फॉलोइंग डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करता है सिर्फ किसके सिवा एस्पेक्ट किसके सिवा, टनल डायोड के सिवा हमारा जितना भी डायोड है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, ठीक है नहीं। बाकी टनल डायोड जो है हमारा फॉरवर्ड बायस में, जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस, इसका हम लोग सिंबल देख सकते हैं। इसका सिंबल एग्ज़ाम में बहुत ही पूछने वाला चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा, और इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अ स्टील रिंग विथ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इन वाउंड यूनिफॉर्मली विथ 600 टन्स ऑफ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर, फाइंड द एमएमएफ। तो एमएमएफ, तो इसमें हम एमएमएफ फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 600, ठीक है, और करंट दिया है 300 मिली एम्पियर। तो 300 मिली एम्पियर मतलब 0.3 एम्पियर। तो एमएमएफ का फार्मूला होता है NI, तो इसके ज़रिए हम निकाल देते हैं 180 एम्पियर टर्न, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में बनाने वाले हैं। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।